सनातन और संस्कृति के गौरव महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें माही बाबा की अगुवाई में इटली से 20 से ज्यादा युवाओं ने जब गायत्री मंत्र गाया तो हर कोई हैरान रह जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई हैं। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया है। इटली से आई श्रद्धालु ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने शिव तांडव मंत्र की भी सुंदर प्रस्तुति दी। प्रवाह पावितस्थले गलेवलं यदम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं धमद्धमद्धमद्धमन्निनादमद्धमर्वै चकार चन्दतन्दवतनोतु नः शिवाय शिवम्। जतकथाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्द पट्ट पावक किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विराज बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विमोदमेतु वस्तुनि जदा। इटली से लगभग 20 से ज्यादा युवा आध्यात्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इन युवा श्रद्धालुओं ने काल भैरव मंत्र के गायन से मंत्र मुग्ध कर दिया है। सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशोलमक्षरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। वहीं इटली से 20 युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे माही बाबा ने बताया कि वो बीते 30 सालों से यूरोप में योग, आयुर्वेद और भारत का आध्यात्मिक काम कर रहे हैं और जीवन में सुख शांति मिले, इसीलिए सभी को लेकर महाकुंभ में आए हैं। उद्देश्य था कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है और महाकुंभ का जो महत्व है, जो 144 साल बाद आया है, तो इससे हम कितना शांति प्राप्ति कर सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में कैसा जा सकती है, इस उद्देश्य से सबको लेके आया है। ये आने के बाद ये लोग सारे के सारे इतने खुश है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा कि हम सारे पुण्य पा गए। क्या बात है, सारे पुण्य पा गए। लेकिन आप कैसे इटली पहुंचे? मैं वहाँ पे 30 साल से योगा, स्पिरिचुअल थिंक और सनातन धर्म का ये करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उच्चारण करके, और हमारे धर्म में जो है वो एक पीस है। हमें ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, मन की शांति मिली। हाँ, ये गॉड गिफ्ट मिला है। तो ये पूरा यूरोप में हम लोग इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। बता दें कि कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। प्रयागराज से प्रशांत लीला रामदास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कई हठयोगी महाकुंभ में पहुंचे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 से खास बातचीत की रुद्राक्ष बाबा ने, जो अपनी शरीर पर 1 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। सुनिए। तपस्या आप लोग करते हैं, उत्तराखंड से आप आए हैं, देवभूमि से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे तपस्या के बारे में और कितनी खुशी मिलती है, मन कितना प्रफुल्लित होता है साधु बनकर? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है
और जो हमारे दादा गुरु जी का नाम सभापति प्रेमगिरी जी महाराज हैं, हम जूना अखाड़े के सदस्य हैं। हमारा जो है ये श्रृंगार जो है ये 1.25 लाख दाने का बना हुआ है। मैं 2010 से ही श्रृंगार कर रहा हूँ और मेरा मेरा गुरु आश्रम छोट मोट जो है केदारनाथ धाम में है। मैं गुरु जी के साथ ही 6 महीना केदारनाथ रहता हूँ और जो है हरिद्वार 1-2 महीने रहता हूँ और जो है थोड़ा बहुत भारत भ्रमण कर लेता हूँ, हर जगह का नज़ारा देख लेता हूँ। यही हम लोगों का है ना। और इस बीच महाकुंभ में कांटों वाले बाबा की काफी चर्चा है। रमेश कुमार माझी कांटों पर ही सोते हैं, डमरू हाथ में लेकर बजाते हैं। खास बात यह है कि बाबा रमेश कुमार माझी कांटों को ही अपनी चादर बनाकर उस पर लेटते भी हैं। बाबा ने संगम के तट पर ही कांटों का बिस्तर बना रखा है। लाभ होता शरीर का, अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही होता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? पहुंचाता नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में तेज बिजली चमकती हुई दिखाई दी, बादल गरज रहे थे और बारिश हुई है। बारिश के चलते कोहरा जरूर थोड़ा कम हुआ, एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ, लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ गई। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है और लोगों की परेशानी भी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बारिश से कोहराम मचा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते कई दिनों से विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, कोहरा छाया हुआ था। हालांकि बारिश होने की वजह से कोहरा छट चुका है, विजिबिलिटी जो है वो भी अब उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन भारी बारिश की वजह से आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। बारिश से कोहरा कम हो चुका है, लेकिन ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जो है कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार मौसम विभाग के जरिए जताए गए हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि इस दौरान वो गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से वो बचें। तो दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही रुक रुक कर लगातार बारिश होने की वजह से ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसी तरीके से बारिश जो है वो होती रहेगी, जिससे एक बार फिर से गलन जैसी ठंड का एहसास लोगों को महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ बीते दिन से हो रही बारिश ने उन लोगों की जो परेशानी कम कर दी है, जिनको आवागमन में कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बीते कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से 10 से 15 मीटर की जो विजिबिलिटी थी वो भी कम हो गई थी। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालकों को वाहन की हेडलाइट जलाकर सफ़र करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ क्योंकि कोहरा ज़्यादा था, इसकी वजह से हादसों की आशंका भी लगातार बनी हुई थी, जिसकी वजह से यातायात विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट था और लोगों को सलाह दी जा रही थी कि वो हेडलाइट या फिर पार्किंग लाइट जलाकर ही सफ़र करें, कि ताकि दूसरे वाहन चालकों को भी किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे ही हालात हैं और ऐसा ही कुछ नज़ारा पूरे उत्तर भारत में नज़र आ रहा है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। भारी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने लगा है। ये समस्या लोगों के लिए ज़रूर पैदा हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ठंड ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी एक बार फिर से दस्तक देने वाली है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भारी बारिश हुई है बीते दिन से और यही वजह है कि इसकी
संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं, जबकि करौली, जयपुर, धौलपुर, दौसा, बारां की बात करें या फिर अलवर में मेघ गर्जन के आसार भी जताए गए हैं। मेघ गर्जन यानी कि कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावनाएं जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है, तो कुछ स्थानों पर बारिश अगर नहीं हो रही है तो वहां पर घना कोहरा छाया रहेगा, तो ये भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 अलवर के सहित आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मेघ गर्जन की संभावनाएं जताई गई हैं, यानी कि हल्की बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इन स्थानों पर ठंड जो है अब बढ़ने वाली है, तो शीतलहर और ठंड का कहर लगातार जारी है प्रदेश के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि घना कोहरा छाया रहेगा। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बचकर रहिए, क्योंकि जो शीतलहर है वो चल रही है। ऐसे में मौसमी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े अच्छी तरीके से पहन कर निकलें और इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते रहें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें ताकि ठंड जो है शरीर पर कम असर करे, जिससे बीमारियां कम घेरें। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी खराब होने के बाद पाबंदियां और ज्यादा बढ़ा दी गईं। प्रदूषण बढ़ने और हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेड 4 लागू हो चुका है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 यानी कि ग्रेड 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए। ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदियां लागू हुई इनमें निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक शामिल है। हालांकि रेलवे, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल, रक्षा और अस्पतालों जैसी सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में पत्थर क्रशर बंद रहेंगे और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में BS 3rd पेट्रोल और BS 4th डीजल लाइट मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे और इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं को हाइब्रिड मोड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया गया है।